नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सव्यसाहूणम् एष सुरासुरमणुसन् वन्दितं धोदघायिकमलं प्रणमामि वड्डमाणं तित्थं धम्मस्य कर्तारम्। तो ये अपनी 93 नंबर की गाथा पूरी हुई थी और इसमें जो अंतिम इसका चरण था पज्जय मूढ़ा ही पर समया, तो उसका अर्थ अमृतचंद्र आचार्य की टीका में क्या किया, पेज नंबर 166 देखो, सबसे नीचे पर्यायों के भेद प्रभेद बता दिए कि एक द्रव्य पर्याय होती है, गुण पर्याय। द्रव्य पर्याय दो प्रकार की, समान जाति और असमान जाति, ठीक है। गुण पर्याय दो प्रकार की, स्वभाव और विभाव रूप। अब देखिए सबसे नीचे पेज नंबर 166 पर, वास्तव में यह सर्व पदार्थों के द्रव्य गुण पर्याय स्वभाव की प्रकाशक पारमेश्वरी व्यवस्था भली, उत्तम, पूर्ण, योग्य है। माने भली है, माने हितकारक है, उत्तम है, उत्कृष्ट है, इसमें कोई कमी नहीं है, पूरी है और योग्य है, दूसरी कोई नहीं। क्योंकि बहुत से जीव पर्याय मात्र का ही अवलंबन करके, क्या कह रहे हैं, बहुत से जीव पर्याय मात्र का ही अवलंबन करके तत्व की अप्रतिपत्ति जिसका लक्षण है, देखो ये इम्पोर्टेंट बात है कि तत्व की अप्रतिपत्ति जिसका लक्षण है, ऐसे मोह को प्राप्त होते हुए पर समय होते हैं। माने ये जो कह रहे हैं ना, पज्जय मूढ़ा ही पर समया, माने पर्याय के संबंध में जो मूढ़ हैं, मूढ़ माने अज्ञान भाव रूप हैं, मोह भाव रूप को प्राप्त हैं, वे पर समय हैं। ठीक है, अब इसका भावार्थ देखते हैं, पेज नंबर 167। पदार्थ द्रव्य स्वरूप है, द्रव्य अनंत गुणमय है। द्रव्यों और गुणों से पर्याय होती हैं। पर्यायों के दो प्रकार हैं, द्रव्य पर्याय और गुण पर्याय। फिर द्रव्य पर्याय के दो भेद, समान जातीय और असमान जाति। तो समान जाति के जैसे द्विअणुक स्कंद बन गया, त्रिअणुक स्कंद बन गया, माने दो या दो से अधिक पुद्गलों के आपस में मेल से जो एक नवीन पर्याय उत्पन्न हुई, वो समान जाति द्रव्य पर्याय है। असमान जाति है जैसे मनुष्य देव, माने एक चेतन है, बाकी अचेतन पुद्गल परमाणु, इनके आपस के मेल से जो दशा हुई मनुष्य, त्रियंच, नारकी, देव, ये असमान जाति द्रव्य पर्याय है। अच्छा, अब गुण पर्याय, उसके दो भेद, स्वभाव गुण पर्याय जैसे सिद्ध के गुण पर्याय, विभाव पर्याय जैसे स्वपर हेतुक मति ज्ञान पर्याय। देखो भावार्थ में थोड़ा सा अंतर किया। देखो टीका में क्या था, पेज नंबर 167। देखो टीका में देखो जरा, पेज नंबर 164 पे, सेकंड लाइन, गुण पर्याय की बात चल रही है 164 पर। वह भी दो प्रकार की है, नंबर 1 स्वभाव पर्याय और नंबर 2 विभाव पर्याय। उसमें समस्त द्रव्यों के अपने अपने अगुरु लघु गुण द्वारा प्रति समय प्रकट होने वाली षट स्थान पतित हानि वृद्धि रूप अनेकत्व की अनुभूति वह स्वभाव पर्याय है।
ठीक है, पॉइंट नंबर 1 बताया कि सभी द्रव्यों में होती है ये, लेकिन भावार्थ में देखिए पेज नंबर 167 पर गुण पर्याय के 2 भेद। नंबर 1 स्वभाव पर्याय, जैसे सिद्ध के गुण पर्याय। ठीक है, अब अंतर आ गया बात में। टीका में अमृतचंद्र आचार्य कुछ और कहना चाह रहे हैं। वो स्वभाव पर्याय किसको कह रहे हैं कि जो सभी द्रव्यों के अगुरु लघुत्व गुण की षट स्थान पतित हानि वृद्धि के कारण जो अनेकत्व की अनुभूति रूप है, वो स्वभाव पर्याय। वो तो संसारी के भी, सिद्ध के भी, पुद्गल धर्म आकाश काल, अनेकत्व की प्रतिपत्ति पर्याय कहते ही उसको हैं कि जिसमें अनेकता का, भिन्नता का ज्ञान हो। व्यतिरेक रूप होती है ना पर्याय। अगर उसमें अनेकत्व की प्रतिपत्ति ना हो तो फिर वो द्रव्य कहलाएगा। अगर एकत्व ही दिखे तो फिर हम उसको द्रव्य कहेंगे। जैसे आयत सामान्य को द्रव्य कहा, और अगर आयत विशेष कहें, ठीक है, वहाँ तो उसको गुण कहा। और वो गुण भेद भी पर्याय है। कहीं भी भेद करना क्या है, वो परिसमन्तात भेदम इति गच्छतीति पर्याय। ऐसा नियम सार जी की टीका में पद्म प्रभु मलधारी देव 15वीं गाथा की टीका में अथवा 14वीं गाथा की टीका में लिखा कि पर्याय किसे कहते हैं कि जो सर्व ओर से भेदों को प्राप्त हो उसे पर्याय कहते हैं। व्यतिरेक का मतलब ही ये है कि ये वो नहीं है और वो ये नहीं है। भले ही वो समान दिखे और उस अपेक्षा देखें अगर अगुरु लघुत्व गुण के कारण, तो उसमें षट स्थान वृद्धि, षट स्थान हानि। तो सिद्ध की भी जो पहली पर्याय है और दूसरी पर्याय है, इस अपेक्षा वो भी समान नहीं है। समझ में आया? बताया था ना, क्योंकि वो षट स्थान पतित हानि वृद्धि सहित है। और खाली संसारियों की नहीं, सिद्धों की भी, सभी द्रव्यों की। लेकिन वो स्वभाव पर्याय, वो स्वभाव है। क्या चीज़? देखो, हम और आप तो अनुमान लगा सकते हैं, हम तो अंक संदृष्टि से देख सकते हैं। एक दिन आपको ख्याल में हो कि षटगुणी हानि वृद्धि बताई थी भाई साहब, है ना? जैसे 1 रुपये में 2 अठन्नी, 4 चवन्नी और 20 पंजी। समझ में आया? 5-5 पैसे अगर मिलाएं तो 20 पंचे 100 होंगे। तो देखो, उदाहरण दे रहा हूँ मैं तो सिर्फ। हाँ, 1 देश होगा। हालांकि ये पूरी तरह घटित नहीं होगा, लेकिन फिर भी थोड़ा सा आपको ज्ञान कराने के लिए। जैसे बताओ, 20 पंजी हैं, चाहे 2 अठन्नी है, चाहे 4 चवन्नी है तो वही की वही राशि बनेंगे, तो 100 पैसे ही। ठीक है, लेकिन उस तरह से भेदों से समझाया जाता है। लेकिन वहाँ हमने ऐसा समझाया था, हमने उदाहरण लिया। देखो, संख्यात छोटा होता है, असंख्यात उससे बड़ा होता है, और अनंत और बड़ा होता है। ठीक है, जब हम किसी राशि में गुणा करते हैं तो संख्या बड़ी आती है, और भाग करते हैं तो कम हो जाएगी। ये बात समझ में आ रही है? तो अब देखो, ये जो षटगुणी हानि वृद्धि है, ये कैसे है? देखो, सबसे पहले कम बढ़ाएंगे तो पहले क्या चलेंगे? पहले भाग को लेके चलेंगे। तो जितनी बड़ी संख्या से भाग करो, आंसर उतना छोटा आता है, और छोटी संख्या से भाग करोगे तो आंसर बड़ा आएगा। जैसे 100 को 20 से भाग करें तो आंसर 5 आएगा, लेकिन 100 को 50 से भाग करें तो छोटा हो गया ना। अगर बड़ी संख्या से भाग देंगे तो आंसर छोटा आएगा। ठीक है, तो पहले हमने छोटा निकालना है। तो सबसे बड़ा होता है अनंत। तो पहले हम बताएंगे अनंत भाग वृद्धि। क्या कहेंगे? अनंत भाग वृद्धि। क्यों? वो सबसे छोटी होगी, क्योंकि अनंत वे भाग है। फिर असंख्यात भाग वृद्धि, अभी थोड़ा सा बड़े आएगी राशि, उतना उसमें बढ़ाना है, प्लस करना है। फिर संख्यात भाग वृद्धि, अब थोड़ी और बड़ी हो गई। अब उसके बाद कहेंगे संख्यात गुणी वृद्धि। अब संख्यात गुणी में
प्लस करने की ज़रूरत नहीं है, सीधा संख्यात से गुना करोगे तो इतनी बढ़ के आ जाएगी राशि। फिर असंख्यात गुनी, फिर अनंत गुनी वृद्धि, ये षट स्थान वृद्धि हो गई। अब ऐसे ही षट स्थान हानि भी लगा लो, इसी प्रकार वृद्धि की जगह हानि। अब देखो कैसे वृद्धि करें। जैसे अभी जो पर्याय है, मान लो अब अभी जो वर्तमान पर्याय है इसके 100 अविभाग प्रतिच्छेद हैं। कितने? 100 अविभाग प्रतिच्छेद हैं। अब हमें इसमें षट स्थान वृद्धि करनी है। अब जो अगली पर्याय होगी ना, ऐसा नहीं है कि 100 के बाद 101 अविभाग प्रतिच्छेद होंगे, ऐसे तो हो ही नहीं सकते। कैसे होंगे? मैं मोटा मोटा अंदाज़ा दे रहा हूँ, क्योंकि विषय भी अभी मेरे सामने नहीं है, वो कर्णन योग का विषय है, तो उसमें जो बारीकियाँ हैं अभी हम उसको गौण कर रहे हैं। ठीक है, एक मोटा मोटा आपको अंदाज़ा लगे कि कैसे षट स्थान वृद्धि बताते हैं। और वो संख्या तो वो बहुत अनंतों में चलती है, हमने तो मोटी 100 संख्या रखी। आप संख्यात की जगह मानो 2 का अंक, असंख्यात की जगह मान लेते हैं 4 का अंक, और अनंत की जगह मान लेते हैं 10 का अंक। ठीक है, 2, 5 और 10 मान लो। चलो 2, 5 और 10। अब सबसे पहले हमें करनी है अनंत भाग वृद्धि। तो अनंत की संख्या क्योंकि हम क्या माना था? 10। तो 100 को 10 का भाग दो, क्या आएगा? 10 आएगा। तो 10 की राशि बढ़ानी है उसमें, तो 100 में 10 बढ़ेंगे तो क्या आएगा? 110। तो ये हो गई संख्या अनंत भाग वृद्धि, 110 आ गया। अच्छा, अगर हम इसमें करते असंख्यात भाग वृद्धि, असंख्यात का अंक क्या माना था? तो 100 को 5 से भाग करो, क्या आएगा? बड़ी संख्या आ गई ना, 20। तो 100 में 20 जोड़ो, 120। तो ये क्या हो गई? नेक्स्ट पर्याय आ गई। ये क्या हो गई? उसकी असंख्यात भाग वृद्धि। अब अनंत हो गई, असंख्यात हो गई। अब संख्यात भाग वृद्धि करनी है। संख्यात की संख्या क्या मानी थी? 2। तो 2 से भाग करो 100 को, क्या आया? 50। तो 50 जोड़ेंगे 100 में, 150 आ जाएगी। ठीक है, अब संख्यात गुणी वृद्धि करनी है। संख्यात क्या था? 2। तो 2 से गुणा करो 100 को, क्या आएगा? 200। ठीक है, और फिर असंख्यात गुणी वृद्धि यानी 5 से गुणा करो 100 को, 500। और अनंत गुणी वृद्धि करो तो 10 से गुणा करो 100 को, क्या आएगा? 1000। समझ में? इस प्रकार इसे कहते हैं षट गुणी वृद्धि, षट स्थान वाली। ऐसे ही षट स्थान वाली हानि। ठीक है, तो ये जो अगुरु लघुत्व वाली पर्याय कही, ये तो स्वभाव पर्याय कहा इसको। इसमें कोई अंतर नहीं है, सभी जीवों के हो रही बिना भेदभाव के, कि साहब ये रागी है तो इसके कम होगी, ज़्यादा होगी, ये वीतरागी हैं तो इनके कुछ अलग होगा, ऐसा नहीं है। ये सभी द्रव्यों के कॉमन है ये वाली पर्याय, तो इसलिए उसमें वो भेद नहीं पड़ता कि सिद्धों के होती है। तो ये वाली बात भावार्थ में गौण कर दी है। ठीक है, भावार्थ में तो उन्होंने जैसे नियम सार जी में जो बताया वो बता दिया कि स्वभाव पर्याय जैसे सिद्धों के जो गुण पर्याय हुई, क्योंकि सारी शुद्ध है उनकी पर्याय, छायिक भाव प्रकट हो गए उनके, सभी मुक्त हो गए, तो सिद्धों की पर्याय को पकड़ा। लेकिन टीका में इसकी बात नहीं की। टीका में तो उन्होंने अगुरु लघुत्व गुण के कारण षट स्थान पतित वृद्धि वाली जो स्वभाव पर्याय सभी द्रव्यों के है उसकी चर्चा की। ठीक है, माने हमें थोड़ा सा सोचना चाहिए कि ऐसा भी थोड़ा थोड़ा अंतर आ जाता है, लेकिन हमें उसको पचाना आना चाहिए, क्योंकि उसकी एडजस्टमेंट करनी आनी चाहिए, है ना। अब बहुत सारी गाथाओं के अनुवाद में जो पद्यानुवाद होता है बहुत डिफरेंस दिखता है, और उस डिफरेंस के कारण बहुत अंतर पड़ता है अर्थ में, लेकिन फिर भी कि वो मूल कहीं सिद्धांत का बाधक तो नहीं है। ठीक है ना, क्योंकि देखो एक होता है पद्यानुवाद, एक होता है भावानुवाद। तो डॉक्टर साहब ने जो पद्यानुवाद किया है वास्तव में वो भावानुवाद है, और उन्होंने सरलता को मुख्य रखकर किया है। उन्होंने जो क्लिष्ट चीज़ों को हटाया है। तो डॉक्टर साहब की टीका भी मेरे सामने है, ठीक है ना। तो उन्होंने जो क्लिष्ट ज़्यादा विषय है उसमें ज़्यादा उलझाया नहीं, उन्होंने इस प्रकार का कर दिया कि हर व्यक्ति माने पढ़ पाए, क्योंकि विद्वान लोग तो फिर मूल में से ढूंढ लेंगे
और अलग से डॉक्टर साहब के प्रवचन सुन लेंगे। समझ में आया? तो ये टीका जो है कि सामान्य लोग भी धारा प्रवाह रूप से बिना अटके, ठीक है, इसमें गति प्राप्त कर सकें, उसकी मुख्यता से है ना। अब देखो, जैसे मैं ये कह रहा था कि पज्जय मूढ़ा ही पर समया, तो इसमें डॉक्टर साहब वाले में भी मैं ढूंढ रहा था, तो मुझे वो बात नहीं मिली इसमें अभी कि पर्याय मूढ़ पर समय, इसका क्या मतलब है। क्योंकि पहले तो पूरी की पूरी टीका ही है जो अमृतचंद्राचार्य की टीका है, और उसके बाद जो उन्होंने थोड़ा बहुत लिखा है समान जाति असमान जाति का किया। अब वो कहते हैं यद्यपि सभी द्रव्य पर्यायों और सभी गुण पर्यायों में एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि एवं भोक्तृत्व बुद्धि मिथ्यात्व है। ठीक है, सभी पर्यायों में। ये दूसरा है, डॉक्टर साहब वाला है, पेज नंबर 182 पर नीचे, कि सभी चाहे कोई भी पर्याय हों, भले ही वो द्रव्य पर्याय हों, भले ही वे गुण पर्याय हों, चाहे स्वभाव पर्याय हों, चाहे विभाव पर्याय हों, सभी में एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि मिथ्यात्व है? अब ये जो सेंटेंस है, अब इस पे थोड़ा सा हम विचार करें, तो आप बताओ आपके क्या ओपिनियन है इस बारे में कि जितनी भी चाहे द्रव्य पर्याय हैं, चाहे गुण पर्याय हैं, ठीक है, क्या उनमें एकत्व बुद्धि मिथ्यात्व है? क्या उनमें कर्तृत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि मिथ्यात्व है क्या? है? टोडरमल जी को देखें तो टोडरमल जी कहते हैं, जहाँ वो भेद ज्ञान की बात कर रहे हैं ना, चौथे अधिकार में और या सातवें अधिकार में जीव तत्व के बारे में, वहीं उन्होंने लिखा, या सातवें अधिकार में राग आदि की बात है कि परद्रव्य के भावों का तो जीव कर्ता भोक्ता नहीं है, लेकिन अपने जो इसने राग आदि भाव किए उसका तो कर्तृत्व भी मानना और भोक्तृत्व भी मानना। यद्यपि विषय प्रकरण के हिसाब से उसका अर्थ निकाला जाता है, अलग अलग संदर्भ में, ठीक है, अलग अलग अपेक्षा मुख्य गौण होती है, लेकिन यहाँ ये समझना कि जो ऐसा एकांत करता है कि अपने को सिर्फ पर्याय मात्र ही ग्रहण करता है, वो मिथ्यात्व है। लेकिन अगर वो सही अपेक्षा समझकर अंश को अंश तरीके ग्रहण करता है तो मिथ्यात्व नहीं है। लेकिन वो अंश को संपूर्ण वस्तु मान लेता है, इतना ही है बस, ऐसा एकांत अगर ग्रहण करता है तब वो मिथ्यात्व होगा। लेकिन वो है कि अगर उतनी चर्चा करते तो फिर ये ग्रंथ बहुत मोटा हो जाता, तो इसीलिए लेखक की भी मजबूरियाँ होती हैं कि उतनी बात को नहीं कह पाते। जैसे हमने कोई बात शॉर्ट में कह दी क्योंकि समय ख़त्म हो रहा था, अब उस पर विवाद हो गया कि भाई ऐसी बात कह दी प्रवचन में और ये तो क्या, अरे हमें मौका ही नहीं मिला कि हम उसका खुलासा कर पाएँ क्योंकि समय नहीं था, है ना। तो कई बार मजबूरियाँ हो जाती हैं कि वो चीज़ें नहीं कह पाते, स्थान की कमी से वजन बढ़ जाएगा या ज़्यादा बोरिंग हो जाएगा, विषय से विषयांतर हो जाएगा। लेकिन अपने को समझ लेना चाहिए, इसी को कहते हैं अनुक्त का भी ज्ञान कर लेना चाहिए कि जो कहा जाए वो तो जानना ही, लेकिन जो नहीं कहा उसको भी जान लेना। थोड़ा लिखा बहुत समझ लेना, समझ में आया, लेकिन बहुत में आगम के अनुकूल ही समझना। वो बहुत समझने वालों से ये परेशान हो रहे हैं कि इतने पंथ खड़े हो गए हैं, ये ज़्यादा समझने की गड़बड़ है। वो मारीची का जीव था ना आदिनाथ भगवान के समोसरण में, उसने भी ऐसे ही माना कि मुझे ज़्यादा आ गया है। तो जब जिसको ये जीव को ज़्यादा आ जाता है तो वहाँ दूसरी दुकान खुल जाती है, फिर गड़बड़ हो जाती है। 363 मत ऐसे ही चले हैं, जितने मत चले। महावीर भगवान के समोसरण में मंकली घोषाल चला गया, वो समझने लगा हम भी बड़े ज्ञानी हैं, हम कोई कम थोड़े ही हैं। तो इसलिए अधिक वाला भी काम गड़बड़ है। अन्यूनम अतिरिक्तम याथा तथ्यम बिना च विपरीतात। दूसरी लाइन में भूल ही जाता हूँ, निस्संदेहम, ठीक है। तो माने तत्व का ना तो कम ना अधिक, जैसा है वैसा विपरीतता से रहित वैसा ज्ञान करना।
समझ में आया? तो अलग अलग अपेक्षाएं, थोड़ा लिखा बहुत जानना, माने जो उसी के अनुकूल हो। चलिए, हाँ, लेकिन इम्पोर्टेंट बात ये है कि यहाँ विशेष वजन, मनुष्य आदि पर्याय रूप असमान जाति द्रव्य पर्यायों में एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व बुद्धि पर ही दिया जा रहा है। क्योंकि ये मनुष्य पर्याय मिली, ये जीव एकांत इसी को अपना स्वरूप मान बैठा, अब इसी का कर्ता बनता है, इसी का भोक्ता, इसमें ही एकत्व ममत्व करता है, ये मिथ्यात्व है। ठीक है? तो अच्छा, मुझे सबसे अच्छी बात मिली ये जयसेनाचार्य की टीका। इसमें क्या कहते हैं? पज्जय मूढ़ा ही पर समय, आपके पास नहीं है, सुन लेना, विषय तो हो गया वो। क्योंकि इस प्रकार द्रव्य गुण पर्याय की जानकारी के संबंध में जो मूढ़ अज्ञानी है, ये इम्पोर्टेंट बात है कि पज्जय मूढ़ा ही पर समय कहकर कि जो पर्याय मूढ़ है वो पर समय है, मिथ्या दृष्टि है। माने जो पर्यायों के स्वरूप के बारे में अनभिज्ञ हैं, अज्ञानी हैं, ठीक है, वो मूढ़क हैं। लेकिन वो उसमें पज्जय मूढ़ा कहा तो द्रव्य और गुण के संबंध में मूढ़ता भी समझ लेना। मैंने पहली दूसरी क्लास में पूछा था ना कि यहाँ लिखा कि पज्जय मूढ़ा ही पर समय, इसका मतलब जो द्रव्य मूढ़ा हैं, गुण मूढ़ा हैं, वो तो स्वसमय होंगे। क्यों? क्योंकि आचार्य देव ने तो पज्जय मूढ़ा लिखा है। लेकिन भैया द्रव्य और गुण की जो ज्ञान है वो पर्याय के द्वारा ही होता है। समझ में आया? अब आप कहोगे पर्याय तो अपने ज्ञान का विषय बनती नहीं है, कि सूक्ष्म पर्याय नहीं बनती, लेकिन स्थूल पर्याय तो अपने ज्ञान का विषय बनती हैं। समझ में आया? वो पर्याय भी दो प्रकार की, एक तो जो गुण पर्याय हैं, अपने ज्ञानादिक अथवा रागादिक, ये अपने ज्ञान के विषय बनते हैं, लेकिन समय समय वाले नहीं बनते। लेकिन जब वो असंख्यातों पर्याय हो जाती हैं, तब वो अपने मति श्रुति ज्ञान में वो जानने में भी आती हैं। और ये जो द्रव्य पर्याय है, ये तो जानने में आ ही रही है सबको। तो मुख्यपने यहाँ जो चर्चा चल रही है, क्योंकि देखो आप समझना, उसका रीज़न बता रहा हूँ। क्योंकि द्रव्य गुण पर्याय की चर्चा इसीलिए की गई कि एक वस्तु दूसरी वस्तु से भिन्न है कि लेकिन इन दो वस्तुओं का संयोग है संसार दशा में, जीव और पुद्गल का। अब उसके कारण इसको ये भ्रांति हो रही है, और कहीं तक देखा जाए उसकी वो भ्रांति है कोई गलत भी नहीं है। क्योंकि जब दिख रहा है कि भैया एक है, ये देव है और ये नारकीय, मैं मनुष्य हूँ। अब अगर मैं अपने को मनुष्य मान रहा हूँ तो इसमें आपत्ति भी क्या है? तो ये भ्रम कोई ऐसे ही तो नहीं हो रहा। तो इसलिए वहाँ आचार्य देव समझाते हैं कि भैया जब तक आप वस्तुओं को भिन्न भिन्न जानने के लिए आपको उनके द्रव्य गुण पर्याय को समझना पड़ेगा। जीव के द्रव्य गुण पर्याय न्यारे हैं, उद्गल के द्रव्य गुण पर्याय न्यारे हैं। द्रव्य गुण पर्याय की चर्चा ही इसलिए है कि आप उस वस्तु को अन्य सभी वस्तुओं से भिन्न जान सकें, और वो वस्तु अपने आप में परिपूर्ण है। ठीक है, उसमें क्योंकि अपना द्रव्य स्वभाव भी है, गुण भी हैं और पर्याय भी है, परिपूर्ण है। तो आपको पर की ओर देखने की, सोचने की कोई आवश्यकता नहीं, तो पराधीनता की जरूरत ही नहीं है। तो वस्तु अपने आप में अपनी ईश्वर है, इस बात का बोध कराने के लिए द्रव्य गुण पर्याय की चर्चा चली। और जो कह रहे हैं कि जो पज्जय मूढ़ हैं, तो मुख्यपने तो ये मनुष्य देव नारकी पर्याय की ही बात है कि अब जो इसमें मूढ़ हो रहे हैं कि इतना ही मैं हूँ, यही मेरा स्वरूप है, तो वो कैसे हैं? मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं। मूढ़ माने अज्ञानी। अब इसमें आप अगर गहराई से लेना हो तो सब बातें ले लेना कि जो इस पर्याय को अपना मानता है वो भी अज्ञानी, मूढ़, ठीक है, और जो अपनी पर्याय है उसको अपना नहीं माने वो भी तो मूढ़। ज्ञान की, दर्शन की, चारित्र की, सुख की, ये तो मेरे अनंत गुणों का परिणमन है ना, इसको भी अपनी पर्याय नहीं माने तो वो पज्जय मूढ़ नहीं है क्या? समझ रहे हो कि जो अपना है उसे अपना मानो, जो पराया है उसे पराया मानो, तब कहा जाएगा कि आपको पर्याय के संबंध में सम्यक ज्ञान है। ठीक है, लेकिन आपने अपनी पर्याय को भी पर के उसमें डाल रहे हो तो वो भी पज्जय मूढ़ा है। समझ में आया?
दूध में पानी मिलाया, ठीक है, ये तो मिलावट है, ठीक है, अशुद्धि हुई ना। लेकिन अब दूध में मिलाया कुछ नहीं, लेकिन दूध की क्रीम निकाल के हटा दी, तो वो भी तो अशुद्धि है, वो भी तो गड़बड़ है। तो आप पर का अंश अपने में मिलाओ या अपना अंश पर में मिला दो, दोनों ही तरह से नुकसान है। समझ में आया? तो गड़बड़ ऐसे हो जाती है कि या तो हम पर की पर्याय को भी अपनी मानेंगे या अपनी पर्याय को भी पर को ही दे देंगे, कि या तो खाएंगे घी से या जाएंगे जी से, या तो तेरा भी मेरा या फिर मेरा भी तेरा। आचार्य देव कहते हैं जो मेरा है वो मेरा है, जो तेरा है वो तेरा है। समझ में? तू मैं कर लो। उत्तम चंद जी कहते थे, उस समय एक नाटक चलता था तू मैं, टीवी पे आता था, तो उत्तम चंद जी प्रवचन में कहते थे तू मैं तो ये है कि भाई उन लोगों में तू मैं हो गई, कि तू मैं यहाँ करना कि तू है और मैं हूँ। तू माने पड़ोसी पड़ोसी है और मैं इससे नहीं आ रहा हूँ, ये तू मैं ये भेद विज्ञान। लेकिन गड़बड़ क्या हो रही है कि तू मैं भी ढंग से नहीं करनी आ रही, कि पर पदार्थों में ही कुछ पर पदार्थों को तू मान लिया और कुछ पर पदार्थ को मैं मान लिया, और कुछ ज़्यादा ही बड़ी गड़बड़ करता है। तो पर पदार्थों के साथ साथ अपने भाव को, है ना, अपने ज्ञान आदि को भी पर के खाते में डाल देता है। समझ में आया? तो गड़बड़ तो दोनों है। देखो, आप तराजू में कम तोलें, ये तो बेईमानी है, और अगर ज़्यादा तोलें तो ईमानदारी है। भैया ये बेईमानी है वो भी। क्यों ज़्यादा तोल रहे हो? कि सेठ जी का नुकसान कराना है, मेरी तनख्वाह में से 2 रुपये काटे थे। समझ में आया? वो भी बेईमानी है। कम तोलना भी बेईमानी, ज़्यादा तोलना भी बेईमानी, न्याय नहीं है। हाँ, समझ में? न्याय तो न्याय है, उसमें अपने पराये का भेद नहीं है, फ़ायदे नुकसान की बात नहीं है। न्याय रूप से होगा। 1 किलो मतलब 1 किलो। आप 1 किलो 10 ग्राम भी क्यों डाल रहे हो? आप दूध लेने जाते हो ना, 3 लीटर भर के डाल रहा है, तो फिर चौथे में थोड़ा सा क्यों डाल रहा है? इसका मतलब तू दिखाना चाह रहा है हमको कि हम सही तोल रहे हैं। इसका मतलब तूने उसमें कम तोला है कि तुझे ऊपर से डालना पड़ रहा है। समझ में? वो भी बेईमानी है। कम तोलना वो तो बेईमानी है ही, और ज़्यादा डालना वो भी बेईमानी है। तो थोड़ा सा बस सोचने का यही पॉइंट था कि पज्जय मूढ़ा के संबंध में देखो, कहीं भी ज्ञान सर्व समाधान कारक है। जो भी बात कही जाती है वो किसी प्रकरण की अपेक्षा, हाँ, सामने कोई श्रोता बैठा है, उसका क्या संदर्भ चल रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि जितना बताया सत्य उतना ही है। सत्य अगाध है, बहुत विशाल है। तो हमें सब चीज़ों को सोचना चाहिए और रिजिड नहीं होना चाहिए कि नहीं डॉक्टर साहब ने तो ऐसा कहीं नहीं लिखा, गुरुदेव के प्रवचन रत्नाकर में भी पढ़ लिया, आप फालतू की बात करते हो, आप कहाँ से ले आए ये बात? कि कोई नई बात नहीं है, वो तो देखो जिनवाणी अगाध है। आचार्यों ने अलग अलग टीकाएँ लिखी। कई जगह ऐसा हुआ कि ऐसा लगता है कि अमृतचंद्र और जयसेन आचार्य, इनमें खूब तनातनी होगी कि वो तो वीतराग चारित्र की बात ले रहे हैं और ये नीचे वाले गुण स्थान, चौथे गुण स्थान में कह रहे हैं अमृतचंद्र आचार्य ज्ञानी। तो इनमें भिड़ती होगी दोनों में, जैसे 2 पंडितों में भिड़ती है? तो भैया उनके बीच में तो 1000 वर्ष का अंतर था, भिड़ने का तो मतलब ही नहीं है, ठीक है। और फिर उनको शायद ऐसा भी लगा हो कि ये बात तो अमृतचंद्र आचार्य ने कह ही दी, अब मैं उसका रिपीटेशन क्यों करूं, और जो बात कुछ है कहने की वो नई बात कह दूं। टोडरमल जी ने जब मंगलाचरण किया ना, गुणरयण भूषणम, वो क्या है? गौमट सार का क्या है बेटा? गौमट सार जीवकांड का बताओ, पहला मंगलाचरण क्या है? गुणरयण भूषणोदयम जीवस्य परुवणम वोच्छम। तो वहाँ वीर का नाम आया, वीर। तो उन्होंने वीर के अर्थ में ही कितने सारे अर्थ निकाल दिए टीका में टोडरमल जी ने, कि वीर का मतलब 24 तीर्थंकर भी हो गया,
वीर का मतलब महावीर भी हो गया, वीर का मतलब आदिनाथ से लेकर 24 तीर्थंकर उसमें हो गए, वीर का मतलब आचार्य भी हो गया, उपाध्याय भी, साधु भी, वीर का मतलब जिनवाणी भी हो गया, वीर का मतलब शुद्धात्मा भी हो गया, वीर का मतलब जितनी 3 लोक में प्रतिमाएं हैं, कृत्रिम अकृत्रिम, वो भी हो गया। तो इतने सारे अर्थ निकलते हैं, समझ में आया ना? तो ये तो हमारी बुद्धि होनी चाहिए। लेकिन कितनी बात कहेंगे? आपको पता है कि कौन, धनंजय कवि ने एक ग्रंथ लिखा है, क्या नाम है उसका? धनंजय नाम माला, और एक अनुसंधान काव्य है कुछ ऐसा। तो उसमें या और हाँ हाँ हाँ, नहीं कोई और भी ग्रंथ है। हाँ, वो बताया था ना मैंने एक दिन कि बंसीलाल जी बंसीधर जी थे, तो वो स्वाध्याय कर रहे थे, तो कोई बाहर से कोई बड़ा विद्वान आया बहुत अकड़ में, और उसने फिर मजाक उड़ाया कि अच्छा आप बंसीधर जी हैं, बंसी तो रखी नहीं रखी आपने यहाँ पे, नाम है ना बंसीधर, तो जो बंसी को धरे वो बंसीधर, बंसी तो है ही नहीं आपके पास, तो फिर आपका नाम बंसीधर कैसे हुआ? तो टोडरमल जी ने कहा कि गुरुजी आपकी अगर आज्ञा हो तो मैं इनका जवाब दूँ। तो उन्होंने बंसी शब्द के इतने अर्थ बताए 50-60 कि वो हिल गया। फिर उनने पूछा कि जैसे इनके जैसे एक और कितने श्रोता हैं इसमें? तो उन्होंने कहा यहाँ तो सारी श्रोता ऐसे, तो समझ गया। तो जब श्रोता ऐसे हैं तो इनके गुरुजी कैसे होंगे? तो वो बस तो वो भाग गया वहाँ से। अच्छा, तो एक हाँ 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 क्या बात है, बहुत बढ़िया। अभी थोड़ी सी संस्कृत की बात बताई है दीदी ने। जैसे वो कहते हैं ना, क्या विष्णु को पीताम्बर है ना, पीत ही है अंबर जिसका, वो पीताम्बर यानी विष्णु। ये बहुब्रीहि समास होता है। और पहले वाला कौन सा समास बताया? तत्पुरुष समास। तो वो उसने कहा कि आप भी तो गोपाल दास हो, यानी गोपाल यानी हमारे भगवान, उनके आप दास हो, तो तत्पुरुष समास था। तो उन्होंने कहा भैया कि बहुब्रीहि समास लगाओ। बहुब्रीहि समास कैसे लगेगा? कि गोपाल हैं दास जिनके, वो हैं गोपाल दास, यानी तुम्हारे जो गोपाल हैं ना वो हमारे दास हैं। तो आप देखो बुद्धि की प्रखरता। तो खैर, मतलब कोई एक ऐसा काव्य मैंने वीर सागर जी के मुख से सुना है कि अगर आप उसको एक बार ऐसा पढ़ो तो वो आपको पूरी रामायण दिखाई देगी, और फिर दोबारा आप पढ़ो तो आपको पूरी महाभारत दिखेगी वो पूरी। माने इस कलाकारी से लिखा गया है वो ग्रंथ। इसको कहते हैं द्विसंधान काव्य, कि एक तीर से 2 निशाने, कि है तो एक ही चीज़, लेकिन जब आप इस प्रकार से उसका अर्थ करेंगे तो पूरी रामायण निकलेगी। और जब उसके अर्थ ऐसा कई जगह पुराणों में भी है। अब कोई और का भी हो सकता है, लेकिन धनंजय कवि का भी कुछ बता रहे थे वो, है कोई ऐसा उनका भी, कि उसके भी ऐसे अनेक अनेक अर्थ निकलते हैं। तो ऐसा प्रथमानियोग के उसमें आता है कि यहाँ सिर्फ छत्र को ही दंड है, माने नगरी इतनी सुखी है कि यहाँ किसी को कोई दंड देने की जरूरत नहीं पड़ती। कि दंड है तो वो सिर्फ ध्वजाओं को, छत्र को, छत्र समझ गए है, मोक्षों प्रकाशक में भी है, प्रथमानियोग में भी है। और ऐसे ही क्या बता रहा था मैं, जैसे जड़ शब्द है, जड़ जड़, तो जड़ के भी अलग अलग अर्थ करके, एक जड़ का मतलब मूर्ख और जड़ का मतलब जल भी होता है। तो ऐसे प्रथमानियोग में, क्योंकि अलंकार शैली की मुख्यता है, ऐसे प्रयोग वहाँ बहुत हैं, लेकिन सामान्य जीवों को उतने पकड़ में नहीं आते। वो तो कहानी का मज़ा लेते हैं, अलंकारों को तो पकड़ ही नहीं पाते। तो अलंकार इसलिए रखे कि जो ज्ञानी हैं, विद्वान हैं, ठीक है, ज़्यादा प्रबुद्ध बुद्धि वाले हैं, उनका विषय नहीं, मन नहीं लगेगा उसमें जब तक अलंकार आदि नहीं होंगे।
हाँ, बराबर। तो हम तो ये कह रहे हैं कि अनेक अर्थ होते हैं, लेकिन हम अगर हठाग्रह करें तो वो गलत है। हठाग्रह के लिए कहीं कोई स्थान नहीं है, क्योंकि वस्तु का स्वरूप ही ऐसा अनंत धर्मात्मक है। जो ध्वजा होती है ना, दंड मैंने होता है डंडा, और दंड मैंने होता है पनिशमेंट, सजा। तो कहते उस नगरी में किसी को भी दंड नहीं था सिवाय ध्वज के। समझे कि दंड के दो अर्थ हो गए, कि कहीं किसी को दंड देना ही नहीं पड़ता था, सिर्फ ध्वजाओं को, ऊंची ऊंची ध्वजाएं थी ना, तो बस उन्हीं को दंड था। तो वहाँ दंड का अर्थ चेंज हो गया। ऐसे कवि लोग ऐसे प्रयोग करते हैं ना। हाँ, चलिए, तो इस प्रकार मतलब मुझे बड़ी खुशी हुई इसमें, मुझे ये अर्थ मिला। नहीं तो क्या होता है कि कोई ना कोई आधार चाहिए होता है ना अपनी बात के लिए, तो जिनवाणी में वो आधार मिले तो वो थोड़ा सा प्रामाणिकता आती है। हाँ, 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 इसी में, क्योंकि इस प्रकार द्रव्य गुण पर्याय की जानकारी के संबंध में जो मूढ़ अज्ञानी हैं अथवा नारक आदि पर्याय रूप में नहीं हूँ, इस प्रकार के भेद विज्ञान में जो अज्ञानी है। देखो, इसमें भी नारक आदि पर्याय लिया, यानी नारक, तिर्यंश, मनुष्य, देव, ये जो पर्याय है ये मैं नहीं हूँ ऐसा जिसको भेद विज्ञान नहीं है वो मूढ़ है। समझ में आया ना? वे पर समय मिथ्या दृष्टि हैं, इसलिए परमेश्वर वीतराग सर्वज्ञ देव द्वारा कही गई द्रव्य गुण पर्याय की व्याख्या समीचीन कल्याणकारी है, ये अभिप्राय है। क्योंकि स्टार्टिंग में ये बात क्यों कह रहे हैं, क्योंकि अब उन्हें द्रव्य गुण पर्याय रूप जो ज्ञेय है उसको समझाना है, क्योंकि ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन का प्रारंभ हुआ है। ठीक है, और देखो आचार्य प्रभाचंद्र ने भी जो कहा वो इसमें कल्पना बहन जी ने कोट किया। देखो, सर्वज्ञ भगवान द्वारा कहे गए संपूर्ण पदार्थों, आपके पास नहीं है वो मेरे पास ही, आपको शायद संस्कृत में इसमें होगा, आपके पास संस्कृत में भी नहीं होगा ये। पता नहीं, मैं उसमें क्लियर नहीं हूँ। 4 चीज़ें हैं ना, जीव द्रव्य, जीव अस्तिकाय है, जीव तत्व और जीव पदार्थ। तो कहते हैं कि ये चारों भेद द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव की अपेक्षा से ऐसे 4 प्रकार बनते हैं। जैसे जीव अस्तिकाय कहा तो क्षेत्र की मुख्यता से, जीव तत्व कहा, लेकिन मेरे ना कहीं और कुछ और भी पढ़ने में आया, तो मेरे को कुछ विरोधीपना अलग अलग जगह पढ़ने में आया इसमें। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि पहले तो हम यही मानते थे कि जो तत्व है वो भाववाचक हो गया, ठीक है, और जो पदार्थ है वो कालवाचक हो गया, क्या रह गया, अस्तिकाय वाला वो हो गया, द्रव्य द्रव्यवाचक हो गया। लेकिन मैंने कहीं पर ऐसा पढ़ा कि जो जीव द्रव्य है वो तो काल की अपेक्षा है, और जो जीव पदार्थ है वो द्रव्यवाचक है। हाँ, सर्वज्ञ भगवान द्वारा कहे गए संपूर्ण पदार्थों द्रव्य गुण पर्यायों में मूढ़, इन्होंने भी वो तीनों बातें ली हैं, अर्थात यथार्थ स्वरूप की अप्रतिपत्ति लक्षण है जिसका ऐसे मोह से ग्रस्त है। यानी यथार्थ स्वरूप की अप्रतिपत्ति के द्रव्य गुण पर्याय के यथार्थ स्वरूप के संबंध में अनभिज्ञ है, उसको कह रहे हैं पज्जय मूढ़ा ही पर समया। समझ गए? द्रव्य ही है, ये बड़ी अच्छी बात लिख दी। या तो एकांत ऐसा करके बैठ गया कि द्रव्य ही है, पर्याय को अपना स्वरूप माना ही नहीं, वो भी पज्जय मूढ़ है। समझ गए? कोई ये माने कि पर्याय तो मुझ में है ही नहीं, तो साफ लिख दिया कि द्रव्य ही है, वो भी पज्जय मूढ़ा है कि जो पर्याय नहीं मान रहा और क्या कहता है कि द्रव्य ही है।
अच्छा, दूसरा कोई ये मान बैठा कि पर्याय ही है, उन दोनों में अत्यंत भेद ही है, द्रव्य और पर्याय में अत्यंत भेद माने, अथवा सर्वथा अभेद ही हैं। ठीक है, तो इस प्रकार की जो विपरीतता हैं, जैसे स्वरूप विपरीतता, कारण विपरीतता, भेदाभेद विपरीतता, तो मोटे रूप में 3 बता दी, ऐसी और भी बन सकती हैं इत्यादि विपरीतता का अवलंबन करने वाले पर समय हैं। बात समझ में आ गई? अब इसमें अगली गाथा चलेगी कि पर समय कौन है, स्व समय कौन है। अब इसको स्पष्ट करेंगे तो इसमें ये बात और स्पष्ट हो जाएगी, क्योंकि इन्होंने पज्जय मूढ़ा ही पर समया कहा। समझ लो इसी के खुलासे में अगली गाथा आ रही है। तो भाई सब पज्जय मूढ़ा पर समय है, तो फिर अब आप और खुलासा कर दो कि कौन स्व समय है और कौन पर समय है, तो इसमें भी वो मीमांसा चलेगी। अब बात इस तरफ आ जाएगी कि जो मनुष्य पर्याय में ही कि यही मैं हूँ, मैं इसका कर्ता धर्ता हूँ, ऐसा मान बैठे। तो ऐसा क्यों मान बैठे? क्योंकि मेरी पर्याय तो ज्ञान दर्शन चारित्र आदि की पर्याय है, उसकी इसको खबर ही नहीं है। उसमें एकत्व करे तो इसका एकत्व छूटे। बात समझ में आ रही? अपनी पर्याय की खबर नहीं है, तो इसलिए संयोग रूप ये जो द्रव्य पर्याय है, इसी को अपना सर्वस्व मान बैठा, इसलिए ये मिथ्या दृष्टि है, पर समय है। ठीक है, ये चर्चा हुई। आपकी कोई भी जिज्ञासा हो, कोई आपको कोई नई बात आपको आए समझ में, तो आप लोग भी शेयर करनी चाहिए। ठीक है ना, उससे क्या होता है कि और तत्व खुलता है, क्योंकि हम भी अल्पज्ञानी के अज्ञानी हैं। अल्पज्ञानी तो गणधर हैं, समझ में आया? अंतर है अल्पज्ञानी और अज्ञानी में। अल्पज्ञानी है गणधर और पूर्ण ज्ञानी केवली भगवान। हमारी आपकी कहाँ गिनती है? फिर हम आप गिनती में ही नहीं आते हैं। जा वाणी के ज्ञान से